हेलो एवरीवन स्टूडेंट, दिस इज विपिन हियर वंस अगेन। वेलकम टू एवरीवन ऑन आवर चैनल लर्नोपीडिया। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लर्नोपीडिया चैनल आप सभी के साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। जितनी भी फैकल्टीज हमारे चैनल पे हैं वो सभी आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये एक वीडियो है जिसमें क्लास 10 के सिविक का जो चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल पार्टी, उसके थर्ड पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चैप्टर के 2 पार्ट्स को कवर कर लिया है, जिसका वीडियो आपको लर्नोपीडिया पे मिल जाएगा या आप उसके पर्टिकुलर उस वीडियो के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जितने वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए उन सभी के प्लेलिस्ट वहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इजीली जाके उसको वहाँ से कैच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट थर्ड को कवर करते हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे आपके पॉलिटिकल पार्टीज के डिफिनेशन को, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी को, उसके बाद हमारी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, स्टेट पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, और रिकॉग्नाइजेशन का क्राइटेरिया आपके फिल करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें हमने अपने उन 2 पार्ट्स में कवर कर ली है। ये थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हम लोग केवल ये कवर करेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज आपकी नेशनल पार्टी हैं और जो स्टेट पार्टीज हैं आपकी इंपॉर्टेंट, बस यही 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक आपके इस वीडियो का बनेगा, ठीक, उसमें हम कवर करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड सजेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सारे हम लोग लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, इस पर्टिकुलर पार्ट में केवल और केवल हम ये जानेंगे कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में कितनी नेशनल पार्टीज हैं। ठीक, नेशनल पार्टीज किसने फॉर्म की, कब फॉर्म हुई, उसके सिंबल्स क्या है, ये चीजें फोकस करेंगे। और थोड़े बहुत जो आपके क्या कहते हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में आपके स्टेट पार्टीज हैं उनका भी हम देखेंगे, उनको भी एनालाइज करेंगे मैप की मदद से। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक है हम केवल नेशनल पार्टीज को जानेंगे और स्टेट पार्टीज को जानेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2017 देयर आर 7 नेशनल पार्टी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग 2017 रिपोर्ट जो आपके इलेक्शन कमीशन की है उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन ये 750 पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के टफेस्ट कंटेंडर्स नहीं हैं। और इन 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में केवल कुछ ही ऐसी पार्टीज है जिनको स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज के रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है। ठीक, कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी कब बनती है, जब वो उस क्राइटेरिया को क्रॉस आउट करती है, जो क्राइटेरिया हमने पार्ट सेकंड में ऑलरेडी कवर कर लिया। तो जाके उसको देखिए, उसके बाद फिर आप इस पार्ट को देखिए। ठीक, तो चलिए इस पार्टी में देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी नेशनल पार्टी है, कब फॉर्म हुई थी, किसने फॉर्म किया था, उन पार्टीज के सिंबल्स क्या हैं और उन पार्टीज के ऑब्जेक्टिव के बारे में, एजेंडास के बारे में भी थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे। ठीक, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट 2017 देयर आर 7 नेशनल पार्टीज इन अवर कंट्री एंड द फर्स्ट वन इज, पहली पार्टी आपकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी और पहली पार्टी। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह लीजिए चाहे INC कह लीजिए। ठीक, ये इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी, ये फॉर्म आपकी हुई थी 1885 में और इसको फॉर्म किया था एल्विन ऑक्विन होम ने। ठीक है, एओ होम्स ने। ठीक, और इस पार्टी का सिंबल आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी का सिंबल क्या है, हाथ का पंजा, पाल। ठीक, और इस पार्टी का मेन एजेंडा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पार्टी का मेन एजेंडा और ऑब्जेक्टिव ये है कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और पॉवर्टी को इरेडिकेट करें। ठीक, ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। ये फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, मैथ द फॉलोइंग में, असर्शन रीजन में इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई, उसका सिंबल क्या है और किसने फॉर्म किया। ठीक, अब सेकंड नेशनल पार्टी पे फोकस करते हैं। सेकंड नेशनल पार्टी जो हमारी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब CPI, और ये पार्टी आपकी फॉर्म हुई थी 1925 में। कब, 1925 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। ठीक, सेकंड थिंग, इस पार्टी को फॉर्म किया था 3 पर्सन्स ने, और वो 3 पर्सन्स आपके कौन है, MN राव, अबानी मुखर्जी एंड चारू मजूमदार। MN राव, अबानी मुखर्जी और चारू मजूमदार ने मिलकर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था।
और ये पार्टी, इस पर्टिकुलर पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, क्रॉप एंड सिकल, क्रॉप एंड सिकल। ठीक, इस पार्टी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये पार्टी आपके सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करती है, और क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म या आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी को अपोज करती है। क्योंकि ये पार्टी जिनके आइडियाज को फॉलो करती है वो आपके दो बहुत बड़े वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स और लेनिन। लेनिन और कार्ल मार्क्स के थ्योरी को, लेनिन और कार्ल मार्क्स के आइडियाज को ये पार्टी फॉलो करती है। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों पार्टी समझ में आ गई हो। अभी 5 पार्टीज और बची हैं। ठीक, 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन प्रेजेंट क्या देखा जाए तो 8 है, क्योंकि 2019 में एक और पार्टी आपकी नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन को अचीव कर ली थी, और वो पार्टी थी आपकी नेशनल पीपल पार्टी, जो कि मणिपुर की है। ठीक, तो हम लोग 2017 रिपोर्ट को ही फोकस करेंगे, मोस्टली एनसीईआरटी बुक में यही दिया गया। तो 2017 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 नेशनल पार्टीज हैं। हमने पहला कवर किया हमारी कांग्रेस। ठीक, फॉर्म हुई थी 1885 में, किसने किया था, ए.ओ. होम्स ने। इसका सिंबल क्या है, पाल, और इसका ऑब्जेक्टिव एजेंडा क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और पॉवर्टी को पूरी तरीके से इरेडिकेट करना। सेकंड पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी 1925 में। किसने फॉर्म किया था, एम.एन. मुखर्जी, एम.एन. राव, अबानी मुखर्जी यानी चारू मजूमदार। और इस पार्टी का सिंबल क्या है, क्रॉप एंड सिकल। और ये पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है, वो ये है कि ये लेनिन के और कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। मींस सेकुलरिज्म, सोशलिज्म फॉर्म ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करते हैं, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। ठीक, तो आई होप इन दोनों पार्टीज के बारे में आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं अपनी आगे की जो पार्टी हैं, जो रिमेनिंग 5 पार्टीज हैं, उनको देखते। चलिए देखते हैं हमारी तीसरी नेशनल पार्टी के बारे में। ठीक है, 2 पार्टीज हमने देख ली। ठीक, एक कांग्रेस, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब तीसरी पार्टी हमारी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारी रूलिंग पार्टी हुई है, हमारे स्टेट में भी, सेंटर में भी। ठीक, तो बीजेपी कब आपकी फॉर्म हुई थी, बीजेपी का 1951 में फॉर्मेशन हुआ था, और इस पार्टी को फॉर्म किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इसको फॉर्म किया था तब इसका नाम था भारतीय जनसंघ, लेकिन 1980 में इसी भारतीय जनसंघ को बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया था बीजेपी पार्टी को, तब इसका नाम था भारतीय जनसंघ। और 1980 में क्या कहते हैं, इस पार्टी, इस भारतीय जनसंघ का नाम भारतीय जनता पार्टी बन गया, और 1984 के लोकसभा इलेक्शन में इसने पहली बार कंटेस्ट किया। ठीक, इस पार्टी का जो सिंबल है वो सभी को पता है, कमल, मीन्स लोटस। और इस पार्टी के जो मेन एजेंडा थे वो ये है कि हिंदुत्व को प्रमोट करना और जम्मू कश्मीर का इंडिया में इंटीग्रेशन करना, जो कि ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। ठीक, ओके, तो आई होप आपको इस पार्टी के बारे में पता चल गया हो। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्टी। हमारी जो चौथी नेशनल पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM। ये पार्टी आपकी फॉर्म हुई थी 1964 में, आपके ज्योति बसु और हरि किशन सिंह द्वारा। ज्योति बसु थे, हरि किशन सिंह थे, पी सुंदरैया थे, ये सारे लीडर्स ने मिलकर इस पार्टी को फॉर्म किया था। ठीक, ये सारे के सारे लीडर्स पहले CPI में थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में किसी कारण से फ्रिक्शन क्रिएट हो गया था, स्प्लिट हो गया था मेंबर्स में आपस में। अब वो रीजन हो सकता है आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या चैलेंजेस टू डायनेस्टिक सक्सेशन, कुछ भी हो सकता है। ये सारे टॉपिक्स अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने होते हैं जिनके कारण पॉलिटिकल पार्टीज डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं। ठीक, तो CPIM जो थी, इसका फॉर्मेशन CPI से ही हुआ था। CPI के कुछ मेंबर्स अलग हो गए। अब वो रीजन क्या था, वो रीजन इंटरनल डेमोक्रेसी भी हो सकता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, या कुछ और रीजन भी। ठीक, तो रीजंस, किसी रीजंस के कारण CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स अलग हुए, और उन्होंने 1964 में अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, और इस पार्टी को कुछ समय बाद नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन भी मिल गई, और ये पार्टी आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन मार्क्सिस्ट, CPIM। ओके, इसका फॉर्मेशन 1964 में हुआ था। इसको फॉर्म किया था ज्योति बसु, पी सुंदरैया और हरि किशन सिंह ने। ठीक, और इस पार्टी का जो सिंबल है वो है हैमर, सिकल एंड स्टार, हैमर, सिकल एंड स्टार। ठीक, और CPI जिन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करती है, उसी एज इट इज ऑब्जेक्टिव को ये भी फॉलो करती है। दोनों के ऑब्जेक्टिव एजेंडाज में कोई चेंजेस नहीं है। जिन एजेंडाज पे वर्क करती है आपकी CPI, जिन ऑब्जेक्टिव्स पे आपकी CPI वर्क करती है, एज इट इज वही ऑब्जेक्टिव एजेंडाज आपके CPIM के भी हैं। तो हमने ऑलरेडी 4 नेशनल पार्टीज को कवर किया। अब जो 3 नेशनल पार्टीज और हैं, चलिए उनको देखते हैं।
चलिए देखते हैं हमारी 5वीं पार्टी, ठीक है। तो जो हमारी 5th पार्टी है वो आपकी है बहुजन समाजवादी पार्टी, मतलब कि बीएसपी, ठीक। और बीएसपी पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? बीएसपी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1984 में, और इस पार्टी को फॉर्म किया था काशीराम जी ने, ठीक। याद रखिएगा, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है बीएसपी, इसका फॉर्मेशन 1984 में हुआ था, और इस पार्टी को फॉर्म किया था काशीराम जी ने, ठीक। और इस पार्टी का जो सिंबल है वो है आपका एलिफेंट, ठीक। जगह आप लोग लखनऊ जाते हैं ना, तो वहाँ पे हाथी पार्क देखते हो, तो उसको मायावती जी ने ही बनवाया था। अभी प्रेजेंट टाइम में वो इस पार्टी की सुप्रीमो है, ठीक। इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव है कि समाज में जो सो कॉल्ड पीपल्स हैं, जिनको दलित कहा गया है, उनके राइट्स और इंटरेस्ट को उनको दिलाना, ठीक है, उनको सोसाइटी में एक इक्वल स्टेटस दिलाना। और ये पार्टी आपके बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, परियर, साहू जी महाराज, इन सभी के आइडियाज को, इन सभी के आइडियोलॉजीज को फॉलो करती है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्टी जो हमारी है वो आपकी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, मतलब कि एनसीपी। और एनसीपी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। इस पार्टी को फॉर्म किया था आपके शरद पवार जी ने और तारिक अनवर जी ने, ठीक है। शरद पवार जी ने और तारिक अनवर जी ने इस पार्टी को 1999 में फॉर्म किया था। इस पार्टी का जो सिंबल है वो है आपका अलार्म क्लॉक, ठीक। ये पार्टी का फॉर्मेशन भी आपके कांग्रेस पार्टी से हुआ है, ठीक है। जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी, उसके मेंबर्स में आपस में क्या हुआ, एक डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर क्रिएट हो गया था उन मेंबर्स में, ठीक है, इंफीरियर और सुपीरियर जैसा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि उसी पर्टिकुलर पार्टी के कुछ मेंबर्स अलग हुए। अब वो रीजन मैंने बताया ना, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है, जो कि अपकमिंग टॉपिक जब हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी कवर करेंगे तो उनके एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करेंगे, ठीक। अभी आप ये जानिएगा कि जो एनसीपी पार्टी है, एनसीपी पार्टी का फॉर्मेशन कांग्रेस पार्टी से ही हुआ था। कांग्रेस के कुछ मेंबर्स कांग्रेस पार्टी से अलग हुए और उन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और एक समय के बाद इसको भी आपके नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, ठीक। तो इस पार्टी का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। फॉर्म किसने किया था? शरद पवार ने और तारिक अनवर ने, और इस पार्टी का सिंबल है एलार्म क्लॉक, ठीक। तो आई होप हमने ये 6 पार्टीज कवर कर ली और ये 6 पार्टीज आपको समझ में आ गई। अब जो लास्ट पार्टी है उसको फोकस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी पार्टी है। जैसे कि आपकी आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, ठीक है। समाजवादी पार्टी कहाँ की स्टेट पार्टी है? हमारे स्टेट यूपी की, ठीक। शिवसेना कहाँ की स्टेट पार्टी है? महाराष्ट्र की। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं 7वीं पार्टी। तो चलिए देखते हैं, ये हमारी लास्ट नेशनल पार्टी है। हमने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 7 पार्टीज होती हैं, 6 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो ये 7वीं पार्टी है। इस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, और इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। किसने फॉर्म किया था? ममता बनर्जी ने। और इस पार्टी का सिंबल क्या है? जोरा घास फूल, ठीक, या ग्रास एंड फ्लावर भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो हमने सातों के सातों नेशनल पार्टीज को कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये फैक्चुअल चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो, और इनको रिमेंबर रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब उनमें आपके असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, काफी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में आपके फैक्ट का ज्यादा वेटेज होता है, तो फैक्ट्स प्लीज आप लोग फोकस करिएगा, ठीक। जितने भी हिस्ट्री में डेट्स होते हैं उन पे भी एक अलग सीरीज बनेगी, हिस्ट्री का वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है इस चैनल पे। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा बोर्ड के टाइम पे, ओके। क्योंकि बोर्ड के समय में मैं क्या करूंगा कि हर एक पर्टिकुलर पार्ट का एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। वो हो सकता है आपका कि 1 घंटे या 1.5 घंटे का बने, लेकिन पूरा का पूरा सिविक्स, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी हिस्ट्री, सबका एक सेपरेट क्विक रिवीजन वीडियो बनेगा, और वो आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। टेस्ट मॉडल सीरीज भी यहाँ पे आएगी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे भी सेपरेट वीडियो बनेंगे, असर्शन रीजन पे भी सेपरेट वीडियो बनेंगे, एमसीक्यूज तो आपको ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। ऐसा ही मैथ की फैकल्टी भी आने वाली है, वो भी आपको वीडियोस देगी, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। साइंस के लिए अटेम्प्ट लगातार वर्क कर ही रहे हैं, साइंस के एमसीक्यू आपको अमरीश प्रोवाइड कर ही रहा है, तो चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा टाइम मिलता है मुझे तो मैं इंग्लिश के लिए भी वर्क करूंगा, बाकी इंग्लिश के लिए आप अदर चैनल्स को प्रीफर कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये सातों के सातों नेशनल पार्टीज आपको समझ में आ गई हो, किसने फॉर्म किया, कब फॉर्म हुई, इसका सिंबल्स क्या है, एवरीथिंग आपको कवर हो गया हो। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि स्टेट पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो अब मैप आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में आने वाला है, उस मैप की मदद से हम देखेंगे कि जो हमारे वेरियस स्टेट्स हैं, उन वेरियस स्टेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेट पार्टीज हैं जो एक वेटेज, एक इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक। तो इस पर्टिकुलर मैप पे फोकस करिए जो कि आने वाला है, और इस मैप की मदद से हम जानेंगे कि किस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी आपकी स्टेट पार्टी है, ठीक। तो चलिए देखिए मैप को।
तो चलिए देखते हैं इन सभी पर्टिकुलर स्टेट पार्टीज़ को, देखते हैं। ठीक, अब देखिए हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपकी कौन कौन सी स्टेट पार्टी है? जम्मू कश्मीर में आपकी जो स्टेट पार्टी है वो कौन सी है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, इसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, और इसके बाद जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक, केवल पार्टीज़ के नाम याद रखना है, यहाँ पर सिंबल और इनके डेट्स याद करने ज़रूरी नहीं है। ओके, इसके बाद आप देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में दो आपकी स्टेट पार्टीज़ हैं, एक आपकी राष्ट्रीय लोकदल और दूसरा आपका समाजवादी पार्टी। ठीक, इसके बाद आप देखिए यहाँ पंजाब में आपके क्या कहते हैं, दो स्टेट पार्टीज़ हैं। ओके, नहीं सॉरी, एक स्टेट पार्टी है, वो आपका है श्रीरोमी अकाली दल। ठीक है, श्रीमोनी अकाली दल। इसके बाद हरियाणा में आपकी केवल एक स्टेट पार्टी है, वो आपकी है इंडियन नेशनल लोकदल। दिल्ली में भी आपकी एक ही स्टेट पार्टी है, आम आदमी पार्टी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं बिहार में आपके 4 स्टेट पार्टीज हैं। कौन कौन सी? जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। ठीक, इसके बाद आप देखिए सिक्किम में आपके 2 स्टेट पार्टीज हैं, एक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और एक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक, इसके बाद आप असम में देखिए, असम में आपके 3 स्टेट पार्टीज हैं। पहली कौन सी? ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, दूसरा असम गाना परिषद, इसके बाद तीसरा बोडोलैंड पीपल फ्रंट। ठीक, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भी केवल एक ही स्टेट पार्टी है, वो है पीपल्स पार्टीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में भी आपके एक ही पार्टी है, वो पार्टी आपकी कौन सी है स्टेट? नागा पीपल्स फ्रंट। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या कहते हैं, आपके मणिपुर में भी आपकी एक ही पार्टी स्टेट पार्टी है, कौन सी? पीपुल डेमोक्रेटिक एलियंस। ठीक, और मिजोरम में आपके 3 स्टेट पार्टीज हैं, एंड दीज 3 स्टेट पार्टीज आर, द फर्स्ट वन इज मिजोरम पीपल कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी और मिजो नेशनल फ्रंट। ओके, वेस्ट बंगाल में भी आपके 2 ही स्टेट पार्टी हैं, पहला ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और दूसरा रिवोल्यूशनरीज सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, इसके बाद उड़ीसा में बीजू जनता दल है, यहाँ पे दिया गया है। महाराष्ट्र में आपकी शिवसेना है। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, झारखंड में आपके 3 स्टेट पार्टीज हैं, GMM, AJSU पार्टी और GVMP पार्टी। ठीक, तो इन पार्टीज का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक बार हमें इन्हें देखने की जरूरत है कि कौन कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है और किस स्टेट में है, बस यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए गोवा में आपके 2 स्टेट पार्टीज हैं, एक कौन सी है? महाराष्ट्रवादी गोमतक पार्टी और दूसरी आपकी कौन सी है? गोवा फॉरवर्ड पार्टी। ठीक, इसके बाद कर्नाटक में एक है जनता दल सेकुलर। ठीक, इसके बाद आपके क्या कहते हैं, पौंडीचेरी में आपकी कितनी पार्टीज हैं? पौंडीचेरी में आपके 2 हैं, ऑल इंडिया NR कांग्रेस और पताली मक्कल कच्ची। ठीक, इसके बाद आप लोग यहाँ फोकस करिएगा। ठीक, यहाँ पे केरल में भी आपके 2 ही पार्टीज हैं, एक केरल कांग्रेस मनी और एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ठीक, इसके बाद आप लोग फोकस करिए, यहाँ पे एक स्टेट हमारा मिस कर गया था, ये स्टेट आपका था मेघालय में कितनी पार्टीज हैं? मेघालय में आपके 3 स्टेट पार्टीज हैं, और ये 3 स्टेट पार्टीज कौन सी हैं? हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक, इसके बाद आंध्र प्रदेश का फोकस करते हैं। आंध्र प्रदेश की पार्टीज ये हैं। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, इसके बाद YSR कांग्रेस पार्टी। ठीक, इसके बाद तमिलनाडु और केरल का बचता है, तो तमिलनाडु और केरल का भी आइए देख लेते हैं। ठीक, तमिलनाडु और केरल में आपके 2 ही पार्टी जो मैंने बता दिया, केरल कांग्रेस यानी कि मनी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ठीक, इसके बाद आपके तमिलनाडु में 3 स्टेट पार्टीज हैं, कौन कौन सी? ऑल इंडिया अन्ना DMK, इसके बाद देसाई मुरपोक्की द्रविड़ कजाकम और इसके बाद द्रविड़ मुंतेरा कजाकम। ठीक, तो ये आपकी स्टेट पार्टीज हैं। यहाँ पे इतना केवल इंपॉर्टेंस है कि कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी है, ये याद रखना। और वो भी ये ऐसे क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड नाम से नहीं पूछता, अगर पूछेगा भी तो आपसे पूछ सकता है कि शिवसेना बताइए किस स्टेट की पार्टी है, समाजवादी किस स्टेट की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय लोक दल किस स्टेट की पार्टी है, अकाली दल कहाँ की है। ठीक, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। इसके बाद यही पूछ सकता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कहाँ की है, मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ की है। तो बस एक
एक क्या कहते हैं, एक ब्रीफ तरीके से आप इसको देख लीजिए, इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो बहुत ही कम पेपर में हो सकता है कि इसके बारे में पूछा गया हो, ठीक। लेकिन जो मेन पार्टीज हैं स्टेट्स की, जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिन स्टेट्स में हैं, उन स्टेट्स की पार्टीज़ को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा बस, बाकी और ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपका थर्ड वीडियो था पॉलिटिकल पार्टी का, जिसमें हमने नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को कवर किया। अब जो आपका अपकमिंग पार्ट आएगा उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल लर्नोपीडिया के साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, बी सेफ, बी केयर।